हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम लोग वंशागति और विविधता के सिद्धांत अध्याय के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण आनुवंशिक शब्दावलियों के विषय में समझेंगे। इन्हें समझने के बाद हम अध्याय के किसी भी टॉपिक को समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीन के विषय में। किसी भी जीव के केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं और डीएनए के छोटे छोटे खंड जीन कहलाते हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र पर स्थित डीएनए का वह खंड जो कि आनुवंशिक लक्षणों का वहन करता है जीन कहलाता है। जीन किसी भी जीवधारी के जो लक्षण होते हैं, माता पिता के लक्षण, उनकी संतानों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। मेंडल ने जीन को कारक या फैक्टर कहा। तो दूसरा है लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। जीव के किसी लक्षण का बाह्य रूप से प्रदर्शित होना फिनोटाइप कहलाता है। कोई भी जीवधारी कोई लक्षण अगर प्रकट कर रहा है तो बाहरी रूप से वो किस तरह से दिखाई देता है, वह लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहलाता है। उदाहरण के लिए पौधे की लंबाई, कोई पौधा लंबा है या कोई बौना है, या पुष्प का रंग, कोई पुष्प अगर बैंगनी है या सफ़ेद है, या बीज का रंग, बीज पीला या हरा हो सकता है, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार हो सकता है। तो सब लक्षण हैं, बाह्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। अब हम बात करेंगे जीन प्ररूप या जीनोटाइप के विषय में। जीव के किसी लक्षण के जीनीय संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं। किस तरह से उसकी जीनीय संरचना है, जीन्स किस तरह से जीन्स हैं वहाँ पर उपस्थित, वह जीनोटाइप कहलाएगा। उदाहरण के लिए लाल रंग के पुष्प के पौधे के समयुग्मजी जीनोटाइप कैपिटल आर और विषम युग्मजी जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है। जैसे कि कैपिटल आर और कैपिटल आर है, यहाँ पर ये एक एलील और ये दूसरा एलील, तो दो एलील एक साथ उपस्थित है और दोनों ही एक समान एलील हैं, तो यह समयुग्मजी अवस्था कहलाएगी। और जो इसका जीनोटाइप हो गया वो हो कैपिटल आर और कैपिटल आर। उसी तरह से अगर हम विषम युग्मजी की बात करें, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर एक दूसरे से थोड़ा सा ये अलग है, इसीलिए यह विषम युग्मजी कहलाएगा और ये एक प्रकार का विषम युग्मजी जीनोटाइप है। इसी तरह से अगर हम पौधे की लंबाई की बात करें तो कैपिटल टी समयुग्मजी जीनोटाइप और कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजी जीनोटाइप यहाँ पर है। ठीक है, विषम युग्मजी जीनोटाइप यहाँ पर है। चौथा है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। आनुवंशिक रूप से भिन्न दो जनकों के मध्य अपनाए जाने वाले कृत्रिम पर परागण की क्रियाविधि को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब कोई भी दो अलग अलग अगर पौधों के बीच हमने क्रॉस कराया तो हम कृत्रिम रूप से दो पौधों का चयन कर रहे हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, तो इसलिए दोनों के बीच में अगर हमने संकरण करा दिया, दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संकरण कहेंगे। पांचवा है युग्म विकल्पी या एलील्स और एलिलोमॉर्फ। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी रूपों को युग्म विकल्पी या एलील्स कहा जाता है। जैसे पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाले दो एलील कैपिटल टी व स्मॉल टी हैं। मीन्स जो एलील्स होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन कहलाते हैं किसी भी जीन के। जैसे कि लंबाई का जो जीन है कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी लंबाई को, लंबेपन को, और जो स्मॉल टी होता है यहाँ पर पौनेपन को दिखा रहा है। तो लंबाई एक लक्षण है जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी जीन में दो अलग अलग एलील हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि एक दूसरे के क्या हैं, विपर्यासी रूप में एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो ये एलील कहलाते हैं। अब बात करेंगे समयुग्मजी या होमोजाइगस के विषय में। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील्स एक समान हो तो उसे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसमें दो एलील हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी और कैपिटल टी, और दोनों ही एलील एक समान है, तो इसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। और या स्मॉल टी और स्मॉल टी यहाँ पर है, ये भी एक ही जैसे एलील है, तो ये भी क्या कहलाएगी स्थिति, होमोजाइगस या समयुग्मजी। तो इसी तरह से अगर किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों एलील्स अगर असमान हो, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये लंबाई को तो डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर असमान है, एक दूसरे से असमान है, तो यह हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। इसी तरह से लाल रंग के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये स्थिति भी क्या कहलाएगी, विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। बात करेंगे
8वां जनक पीढ़ी या पेरेंट जनरेशन के विषय में। संकरण के प्रयोग में जो पौधे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम जनक पौधे कहते हैं। जैसे कि दो पौधे मटर के, एक लंबा मटर का पौधा है और दूसरा बौना मटर का पौधा है। इन दोनों के बीच अगर हमने क्रॉस करा दिया तो इन जिन पौधों के बीच में हमने क्रॉस करा दिया उन्हें हम जनक पीढ़ी या पेरेंट जनरेशन कहेंगे। नॉर्मली इसे हम P1 से या फर्स्ट पेरेंट जनरेशन है P1 से इसे दर्शाते हैं। और दूसरा अगर नवा है प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F1 जनरेशन क्या है? दो जनकों के मध्य संकरण कराने के फलस्वरूप उत्पन्न पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आप देखिए, अगर दो पौधे हैं, एक लंबा पौधा है और दूसरा बौना पौधा है। लंबे पौधे के अगर जीनोटाइप की बात करें तो कैपिटल टी है अर्थात शुद्ध लंबा पौधा है, और दूसरा शुद्ध बौना पौधा है स्मॉल टी। अगर इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करा दिया तो कैपिटल टी यहाँ से आ गया और इस दूसरे पौधे से स्मॉल टी आया। कहने का तात्पर्य एक युग्मक यहाँ से आएगा एक पौधे से, दूसरा युग्मक दूसरे पौधे से, तो दोनों जुड़ गए तो जायगोट, उससे जायगोट विकसित होगा तो पौधा बनेगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर बन गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी कहेंगे। तो जो दो जनकों के मध्य अगर हम संकरण कराते हैं तो उनके द्वारा जो पहली बार में संतान पैदा होगी उसे हम प्रथम पीढ़ी या F1 या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबे पौधे और बौने पौधे में संकरण कराएंगे तो उससे जो पौधा बनेगा वो संकर लंबे पौधे कहलाएंगे। इसे आप एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक होमोजाइगस या एक समयुग्मजी लंबा मटर का पौधा है और दूसरा बौना मटर का पौधा है, वो भी क्या है? होमोजाइगस है। कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको हम P1 कहेंगे। कहने का तात्पर्य फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन या प्रथम जनक पीढ़ी है। तो इसके अगर कैपिटल टी वाला जो लंबा मटर का पौधा है या कोई भी लंबा पौधा है तो इसके युग्मक बनेंगे। तो युग्मक बनते समय आधे जीन होते हैं, जीन के दोनों ही जो एलील होते हैं अलग अलग चले जाते हैं। तो जैसे कैपिटल टी से अगर युग्मक बनेगा तो एक कैपिटल टी एक युग्मक में, दूसरा कैपिटल टी दूसरे युग्मक में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये युग्मकों का निर्माण हो गया। इसी तरह से स्मॉल टी वाले में भी स्मॉल टी और स्मॉल टी अलग अलग युग्मकों में चले गए। तो इनके बीच में अगर संकरण की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर एक पन्नेट स्क्वायर आप देख रहे हैं, एक स्क्वायर है, इसको हम पन्नेट स्क्वायर कहते हैं, यहाँ पर बनाया गया है। तो ये अगर कैपिटल टी वाला इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो यही कैपिटल टी वाला दूसरे स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ होगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब बात करेंगे दूसरे कैपिटल टी वाले की। ये युग्मक अगर इस युग्मक के साथ फ्यूज़ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है। इसी तरह से अगर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ होगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट जनरेशन जो प्राप्त हुई सभी लंबे पौधे, इसे हम F1 पीढ़ी कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको P1 और F1 के विषय में अब जानकारी मिल गई होगी। अब बात करेंगे द्वितीय पीढ़ी या F2 जनरेशन के विषय में। F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य संकरण कराने पर उत्पन्न संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में क्या है हमारे पास? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से अगर हमने करा दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये फर्स्ट पीढ़ी है, ठीक है, इनके द्वारा जो भी उत्पन्न जो संतति होगी, जैसे यहाँ से यहाँ पर कैपिटल टी है, इधर से भी कैपिटल टी आ गया तो कैपिटल टी। तो F1 पीढ़ी के सदस्यों के आपस में ही क्रॉस कराने से जो संतति प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे? F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी कहेंगे। अब बात करेंगे संकर या हाइब्रिड के विषय में। जब भिन्न भिन्न लक्षणों वाले दो जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उत्पन्न संतति को संकर संतति हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कि जब शुद्ध लंबे कैपिटल टी और शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो संकर या हाइब्रिड लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। आप इसको एक चित्र की सहायता से समझेंगे। यहाँ पर लंबा पौधा है कैपिटल टी और दूसरा है बौना पौधा स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये भिन्न एक दूसरे से, एक लंबा पौधा है और दूसरा बौना पौधा है। अगर अलग अलग दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच हमने क्रॉस कराया तो इससे जो उत्पन्न संतति होगी उसे हम हाइब्रिड कहेंगे। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको क्या कहेंगे हम? हाइब्रिड या संकर लंबा पौधा कहेंगे।
अब बात करेंगे प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है। जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों या जीवों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित लक्षण को प्रभावी लक्षण माना जाता है, जैसे कि लंबापन टी या लाल रंग आर। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। लंबापन का लक्षण है कैपिटल टी और बौनेपन का लक्षण है स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया और F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। केवल क्या, कैसे पौधे प्राप्त हुए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो क्योंकि केवल लंबापन का ही लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हो रहा है, तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होता है या प्रदर्शित करता है अपने आप को, वह प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। अगला है अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर। जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों या जीवों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए बौनापन या सफ़ेद रंग। इस उदाहरण की सहायता से आप समझ सकते हैं कि एक लंबा पौधा लिया हमने कैपिटल टी और दूसरा बौना पौधा लिया स्मॉल टी। यहाँ इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो संतति प्राप्त हुई कैपिटल टी स्मॉल टी। और जो जितने भी पौधे हमें प्राप्त हुए वे सब के सब क्या हैं, संकर लंबे पौधे हैं। चूँकि लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों शुरुआत में दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया, लेकिन हमें केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त होंगे उसे तो हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। लेकिन बौना पौधा भी यहाँ पर था, लेकिन F1 पीढ़ी में बौना पौधे का लक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो F1 पीढ़ी में लक्षण प्राप्त नहीं होगा या जो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा, वह लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल टी तो है, कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी तो है, लेकिन अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो यह लक्षण जो बौनेपन का लक्षण है वह अप्रभावी लक्षण कहलाएगा।